Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start exercise 6.3. First we will discuss what is arithmetic mean. A number a is said to be arithmetic mean between two numbers a and b if small a, capital A and small b are in arithmetic progression. आसान अल्फाज में किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सी तीन टर्म्स के दरमियान वाली टर्म अपनी साइड वाली टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्टिव टर्म्स इन एपी इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्सट्रीम टर्म्स। आइए आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहां पर कोई सी तीन कंसेक्टिव टर्म्स कंसिडर कीजिए। मिसाल के तौर पर 4, 6 और 8। इन तीन टर्म्स में 6, 4 और 8 का अरिथमेटिक मीन होगा। अगर हम 6, 8 और 10 कंसिडर करें तो 8, 6 और 10 का अरिथमेटिक मीन होगा। इसी तरह अगर आप कंसिडर करें 2, 4 और 6 तो 4, 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन होगा। बुनियादी शर्त यह है कि टर्म्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस में होना चाहिए। अब अगर यहां पर ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस में हैं तो जरा बताइए कॉमन डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट होगा। जी बिल्कुल, यहां पर कैपिटल ए माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगा या स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए कॉमन डिफरेंस होगा और ये दोनों कॉमन डिफरेंस इनफैक्ट इक्वल होंगे। इफ डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी देन D will be equal to capital A minus A। हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या यह भी हो सकता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। यही बुनियादी प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हम इन्हें लिख सकते हैं इस तरह से। इन दोनों को हमने इक्वल लिख लिया। हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल ए की वैल्यू, या दूसरे अल्फाज में कैपिटल ए फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला। राइट साइड वाला माइनस ए हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर और इस माइनस ए को जो लेफ्ट साइड पर है इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। कुछ इस तरह से हमें लेफ्ट साइड पर मिला 2a इज इक्वल टू राइट साइड पर a प्लस बी। अब a की वैल्यू हमें हासिल हुई a प्लस बी ओवर 2। अब जरा देखिए जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या इस पर यह फॉर्मूला वैलिड है? अगर आप कंसीडर करें 4, 6 और 8, ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स, इनमें क्या 6 वाकई अरिथमेटिक मीन है? आप 4 और 8 को ऐड करें। 4 plus 8 will be 12. 12 divided by 2 will be 6. It is correct. Next, आप 6, 8 और 10 को कंसिडर करें। 6, 8 और 10, यहां पर 8 अरिथमेटिक मीन है 6 और 10 का। किस तरह से? 10 plus 6 will be 16. 16 divided by 2 will be 8. अगर आप कंसिडर करें 2, 4 और 6 तो 6 और 2 का अरिथमेटिक मीन है 4। अगर आप 2 में 6 ऐड करें यू विल गेट 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 4। सो अगर हम इस बात को जनरलाइज करें, इस फॉर्मूला को जनरलाइज करें और हम तीन कंसेक्टिव टर्म्स कंसिडर करें, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन कंसेक्टिव टर्म्स
कुछ इस तरह से कंसिडर करें, यानी एक टर्म an-1, दूसरी टर्म an और एक टर्म an+1, ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं। आप an तो समझते ही हैं, nth टर्म, ये n+1 यानी उससे अगली टर्म, और n-1 यानी nth टर्म से पिछली टर्म। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंसेक्टिव टर्म्स हैं। तो इनमें अरिथमेटिक मीन कौन सी टर्म होगी? जी कौन सी होगी? जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मिडिल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स विल बी अरिथमेटिक मीन। अब ये है मिडिल टर्म यानी an। दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन these two terms, these two extreme terms, यानी हम इसे इस तरह से लिखेंगे, an will be equal to an-1 plus an+1 over 2, यानी दो एक्सट्रीम टर्म्स इसके जो लेफ्ट और राइट पर हैं, अगर आप उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स। आपको इन दोनों के दरमियान में एक और टर्म मिलेगी और वो तीनों टर्म्स इनफैक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। आइए जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। ये दो नंबर्स कंसीडर कीजिए, पहले फॉर्मूलाज, ये दो नंबर्स 1 और 9, ये हमने फॉर्मूलाज अपने साथ अटैच कर लिए ताकि हम आगे जो डिस्कशन करें हमें फॉर्मूलाज याद हों। 1 और 9 दो नंबर्स हैं। 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। आप 1 और 9 को ए और बी कंसीडर कर लें। जी 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 1 + 9 is 10, 10 divided by 2 will be 5. This is 5. अब जरा गौर करें, ये 1, 5 और 9, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 टर्म्स हैं? क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है? किस तरह पता चलता है? जी आपको देखना है कि क्या सेम वैल्यू ऐड करने से आप आगे बढ़ रहे हैं। 1 में 4 ऐड करें तो 5, 5 में 4 ऐड करें तो 9। या आप कॉमन डिफरेंस भी देख सकते हैं, 9 - 5 इज 4, 5 - 1 भी है 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। 5 और 1, ये जो दो टर्म्स आपके सामने हैं, इनका अरिथमेटिक मीन कंसीडर करें। 5 और 1 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 5 + 1 6, 6 divided by 2, जी इट विल बी 3। और दूसरी तरफ 9 और 5, 9 और 5 का अरिथमेटिक मीन 9 + 5 14, 14 divided by 2 इट विल बी 7। अब जरा दोबारा से देखें, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 टर्म्स क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस में हैं? जी आप देख रहे होंगे कि ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9, यानी सेम नंबर ऐड करने से आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पांचों टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में हैं। बात को और आगे बढ़ा सकते हैं हम। 1 और 3, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 1 + 3 is 4, 4 divided by 2 will be 2. Here it will be 2. 3 और 5 का अरिथमेटिक मीन, जी यकीनन इट विल बी 4। 5 और 7 का अरिथमेटिक मीन, 7 + 5 12, 12 divided by 2 is 6। और 7 और 9 का अरिथमेटिक मीन, 9 + 7 16, 16 divided by 2 will be 8। अब जरा देखें, ये 9 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कॉमास नहीं डाले क्योंकि मुझे बात को आगे बढ़ाना था। ये 9 टर्म्स हैं, ये भी
अरिथमेटिक सीक्वेंस में हैं और इनका कॉमन डिफरेंस 1 है। बात यहां नहीं रुकेगी, बात कंटिन्यू रह सकती है। आप हर दो टर्म्स के दरमियान एक नया अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दें, यानी 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, इसी तरह 7 और 8 के दरमियान और 8 और 9 के दरमियान। और आप बाकायदगी के साथ इसी तरह से यह सिलसिला जारी रख सकते हैं। हर स्टेज पर आपको एक नया अरिथमेटिक सीक्वेंस हासिल होगा जिसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको लाजमी हासिल होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन लिखते हैं तो हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हासिल होता है, और अगर हम यह सिलसिला जारी रखें तो हमें हर दफा एक नया अरिथमेटिक सीक्वेंस एक नए कॉमन डिफरेंस के साथ हासिल होता है। यहां पर आप जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट लिया था 1 और 9 से। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था 5, उसके बाद 3 और 7। लेकिन ये तमाम नंबर्स जो हमने 1 और 9 के दरमियान इंसर्ट किए, ये 1 और 9 के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि दो नंबर्स के दरमियान सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन नहीं होता, एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स हो सकते हैं। और आप गौर करें, 7 और 8 के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन आएगा, फिर दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान एक और अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो आपके ख्याल से कितने अरिथमेटिक मीन्स हम इंसर्ट कर सकते हैं दो नंबर्स के दरमियान? अभी तक मैंने 7 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं 1 और 9 के दरमियान। आप इस सिलसिले को जारी रख सकते हैं एंड यू कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो कंक्लूड करते हैं, देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। We can form an AP by inserting any number of arithmetic means between two numbers. In fact, arithmetic means insert करने का फायदा यह है कि हमें arithmetic sequence मिलता है। आप एक ग्रुप ऐड करेंगे arithmetic means का, आपको एक arithmetic sequence मिलेगा। आप नया सिलसिला शुरू करेंगे arithmetic means insert करने का, आपको एक नया arithmetic sequence एक नए कॉमन डिफरेंस के साथ मिलेगा। दो नंबर्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो आपने देख लिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हों तो एक तरीकेकार तो यह हो सकता है जो मैंने अभी आपके सामने अडॉप्ट किया, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी है और वो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिर पर। आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।